ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यहाँ श्री कृष्ण कौंते से कहते हैं कि सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करते हैं और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है। जब मोह और बढ़ जाता है तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। जिसके पास बुद्धि ही नहीं होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है? वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता और जो शांति को अशांति से अलग तक नहीं कर सकता वो भला कैसे सुखी हो सकता है? जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं वैसे ही कामनाएं, मोह, क्रोध बुद्धि को भटका देती है। अब इस श्लोक को हम गहराई से समझते हैं जिसमें हम संस्कृत शब्दावलियों के अर्थों को भी समझेंगे। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयान माने विषयों का, ध्यायतो माने चिंतन करने वाला, पुंस माने मनुष्य की, संगस्तेषु उपजायते, संग माने आसक्ति, तेषु माने उन विषयों में, उपजायते, उपजायते माने पैदा होती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति माने अटैचमेंट, लगाव। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। संगात माने आसक्ति से, कामः काम माने कामना, संजायते माने पैदा होती है। संगात संजायते कामः, आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामात् क्रोधो विजायते, कामना से क्रोध पैदा होता है। अभिजायते माने पैदा होता है। अभी हम इस श्लोक के व्याख्या को समझते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और जीव के दूसरी तरफ संसार है। जब वो परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वो संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य उन विषयों में आसक्ति, लगाव, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति या लगाव पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करने लगता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उसे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब हम दूसरे श्लोक के संस्कृत शब्दावलियों को समझते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधात् माने क्रोध होने पर, भवति, भवति माने हो जाता है, क्या हो जाता है? सम्मोह। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध होने पर सम्मोह, सम्मोह माने मूढ़ भाव, सम्मोह हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोहात् माने सम्मोह से, स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रंशात माने स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाशात माने बुद्धि का नाश होने पर प्रणश्यति, मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोध से सम्मोह होता है अर्थात मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से सम्मोह होता है। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता, इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वो काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया है। अंत में
विषयों का ध्यान करने से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पतन। ये जो क्रम बताया गया है, इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती है।